कहते हैं आटे में नमक चल जाता है, लेकिन पूरा ही नमक डाल दोगे तो भाई साहब फिर तो रोटी बनेगी कैसे भाई, क्या नहीं। और ये जो कहावत है ना, ये खाली सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं है। जैसे करप्शन में भी ये लाइन बहुत चलती है, अरे आटे में नमक तो चलता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में कहावत चलती है। और आपकी गाड़ी के पार्ट्स में भी ये बात चलती है। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये बात हमेशा कही जाती है कि ऑलवेज यूज़ जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, ओईएम पार्ट्स का ही इस्तेमाल करें। और आजकल की भाई जो नई गाड़ियां हैं, जो BS 6.2 वाली गाड़ियां हैं, अभी तो भाई नए कैफे नॉर्म्स भी आने, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो अभी की दौर में भाई जो गाड़ी चल रही है BS 6.2 स्पेशली डीजल वाली, उनके अंदर भाई आपके डीजल के साथ साथ डलता है DEF, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जो आपके DPF के अंदर चलता है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। और वो DF इंजेक्टर्स के थ्रू स्प्रे किया जाता है, जो पंप लगा होता है DEF का, ताकि जो हार्मफुल गैसेस है, जो इसका SCR है उसके अंदर भाई स्प्रे जाता है, और जो हार्मफुल गैसेस है वो खत्म कर दी जाती हैं, खाली आपका कार्बन कार्बन बच जाता है, तो वो निकल जाता है। और इसी सारी प्रक्रिया को बोलते हैं रीजनरेशन। रीजन जब होता है, और उसमें अहम रोल अदा करता है आपका DEF, आप किस क्वालिटी का DEF डालते हो। हालांकि अब कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं, या पहले भी रही हैं, जिनके अंदर जो 1500 सीसी के इंजन है, जैसा नई टाटा सिएरा है, उसके अंदर DEF नहीं डलता, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो DPF फिल्टर है वो भरेगा, और उसको क्लीन करने के लिए जो रीजन की प्रक्रिया है वो करनी ही पड़ेगी, वो अलग तरीके का उनका प्रोसीजर है। लेकिन जिन गाड़ियों के अंदर आपका DEF डलता है, वो कौन सा DEF डलवाएं, और ये वीडियो आज मैं क्यों बना के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली हमारे परिवार में एक गाड़ी का जो DEF सिस्टम है उसके अंदर भाई आई है समस्या, और वो समस्या आई है DEF गलत डलने के कारण। अब मार्केट में आप जाते होगे, आप रोड पे भी देखते होगे कि DEF पंप भी खुल गए हैं, बड़ा सा टैंक लगा होता है, उसकी नोजल लगी होती है। अभी हम अपने जो लास्ट ट्रिप पे थे दीपक भाई के साथ, उनकी गाड़ी के अंदर भी DEF कम हो गया था, तो हमने जमशेदपुर के आउटस्कर्ट से एक पेट्रोल पंप से वो डलवाया था। मजबूरी थी वहाँ डलवाना, क्योंकि गाड़ी क्या भाई वार्निंग साइन आ गया था, डलवाना पड़ा हमारे को। तो मजबूरी में चल जाएगा, आटे में नमक चल जाएगा कि कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे इसके, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, और आपको इस चीज़ से कैसे बचना है, तो ये सारी बात होगी इस वीडियो में। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल में से भी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अब सबसे पहले आपको भाई बोनट खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि जो हमारी हाइलक्स है, फॉर्च्यूनर है, और टोयोटा की जो इनोवा है, उसके अंदर भाई इनका जो DEF डलता है वो डलता है यहाँ बोनट वाले एरिया में। ये रहा भाई इसका, ठीक है, एड ब्लू। अब इसमें ना क्वांटिटी अलग अलग होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, देख रहे हो जमने के बाद वाइट वाइट से होता है तो केमिकल ही है, ठीक है। पानी भी इस्तेमाल होता है इसके अंदर, ठीक है, वो भी फ़र्क बताऊंगा क्या क्या चीज़ों का फ़र्क रहता है इसके अंदर। तो जो स्टोरेज स्पेस है हमारी हाइलक्स में आता है भाई 18 लीटर का इसका टैंक रहता है, 3 लीटर इसका रिजर्व है, तो 15 लीटर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो हाइलक्स जो है वो तो सर्विस टू सर्विस अपना निकाल देगी। अभी जो मेरी गाड़ी है वो चल गई है 7000 किलोमीटर, मैं आपको दिखा देता हूँ, और कितना बचा हुआ है DEF वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो आप, एड ब्लू इतना बचा हुआ है, ठीक है, और टोटल किलोमीटर 7003 हो गए हैं। अब 7000 किलोमीटर के अंदर ये अभी भी बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 40% बचा हुआ है, क्योंकि 25% से ऊपर है और 50% से नीचे आया हुआ है। हालांकि जो गाड़ी है वो 2 बार रीजन लेती है एक टैंक के अंदर, और जो नॉर्मल है भाई, और ये अपना जब एक 95 डिग्री का टेम्परेचर अटेन कर लेती है उस टाइम पे रीजन करती है, तब तक ये स्टोर करती रहती है। तो इस मामले में जो है ना, टोयोटा का हाथ भाई बहुत सही है, अपनी टेक्नोलॉजी इन्होंने बहुत अच्छे से भाई तगड़ी R&D कर रखी है। तो इनके में जो DPF चौक होने की सिचुएशन है ना, वो आती नहीं है, बहुत कम आती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर रहती है। तो ये तो बात हो गई हाइलक्स की, कि इसके अंदर भाई आपको बीच में कहीं भी एड ब्लू डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस एड ब्लू के अंदर मैं जब अपना फर्स्ट चेकअप करवाने गया था गाड़ी का, मैंने DF डलवाया था, 2.5 या 2 लीटर के आसपास डला था, बाकी जो बचा था वो भी घर पे है। बीच में चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ भी, लेकिन मैं अभी नहीं डालूंगा। मैं प्रॉपर इसको चेक करूँगा कि ये जब 10,000 वाली सर्विस जाएगी होने, उस टाइम पे हमारी गाड़ी के अंदर कितना DF बचा होगा। ये जब सर्विस से हम जाएंगे ये आपको तब पता लग ही जाएगा। तो होगी बात। अब बात आ जाती है भाई फॉर्च्यूनर के ऊपर। आपने फॉर्च्यूनर वालों को मोस्टली देखा होगा कि उनकी डिग्गी के अंदर 5 लीटर की भाई जो DF कैन है वो रखी रहती है, क्योंकि जो उसका स्टोरेज है वो मात्र 10 लीटर का है।
और उसमें से 2-3 लीटर रिजर्व रहता है, तो भाई साहब 7 लीटर ही यूज़ होता है। इसलिए मोस्टली आपने जितनी टोयोटा फॉर्च्यूनर देखी है वो DEF का जो कैनी है ना उनकी डिग्गी में हमेशा रहता है, उनको लेके चलना पड़ता है। वहीं कुछ लोग ये चीज़ नहीं करते, और वही भाई हमारी वाली जो गाड़ी थी उसमें ये समस्या हुई कि उन्होंने भाई जब भी DEF थोड़ा कम हुआ, कभी पेट्रोल पंप से या कभी आफ्टर मार्केट परचेज कर लिया, और जब वो कभी सर्विस पे जाती उस टाइम डला हुआ होता था तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सिनेरियो ऐसा बन गया कि मतलब बीच में डल रहा है, जब पहुंच रही है सर्विस पे, जब फुल मिल रहा है, तो फुल मिलने में तो एजेंसी वाले कैसे डाल पाएंगे। तो ये सिनेरियो एक ऐसा बन गया कि जो आटे में नमक था कि भाई मोस्टली जो डलना था वो ऑथराइज्ड वाला डलना था, और ऑथराइज्ड होता है इसका या तो कंपनी जो रेकमेंड करती है, या आपका 2241 AIS सर्टिफाइड जो DEF होता है वो आपको डालना होता है गाड़ी के अंदर। तो वो नहीं डला भाई उसके अंदर, और भाई गाड़ी 40,000 किलोमीटर पे चेक लाइट दे देती है, इंजन चेक लाइट आ जाती है, और भाई बंदा हो जाता है परेशान कि भाई टोयोटा में चलती गाड़ी के अंदर, और मैं उस टाइम उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, तो भाई चलते चलते उस गाड़ी के अंदर चेक लाइट आ गई। मेरे को ये लगा मैं यार ये गाड़ी बंद होने के बाद चेक लाइट जाएंगी तो नहीं, क्योंकि जापानीज़ भाई अपनी टेक्नोलॉजी को इतना हल्का नहीं रखते कि मतलब कोई ग्लिच आ गया और भाई गाड़ी बंद करी और दोबारा से हो जाएगा। 3-4 लाइट एक साथ आई थी, तो मैं चलो कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट डे टोयोटा में दिखाएंगे। तो नेक्स्ट डे उसको फिर टोयोटा में दिखाया गया, उन्होंने देखा कि सर इसका जो DPF का पंप है वो ख़राब हो गया है, चौक हो गया, मतलब वो साफ़ होने की सिचुएशन में नहीं होता, वो चेंज होता अगर ख़राब हो गया तो। प्लस उसके बाद जो अगला नंबर लगने वाला था वो था भाई इंजेक्टर्स का, गाड़ी का इंजेक्टर नहीं वो अलग चीज़ है, जो DEF का स्प्रे करते हैं इंजेक्टर, उनका नंबर था भाई। और वो अगर ख़राब हो गए तो पूरा सिस्टम गया, तो भाई साहब 40,000 नहीं 4 लाख रुपए का सिस्टम है वो। और ये जो DEF बाहर से डला, ये कोई पैसे बचाने के लिए नहीं डलाया गया कि भाई पैसे बचाने, कितना पैसे बचा लोगे आप यूँ मान लो आप 10 लीटर DEF लेते हो, 10 लीटर DEF है तकरीबन 1100-1200 रुपये का आएगा, और बाहर से अगर आप ले लोगे तो 700-800 रुपये का आएगा, तो जो 300-400 रुपये तो बचेंगे भाई। तो 300-400 रुपये अगर कोई भाई बंधु भाई बचाने के लिए कर रहा है तो भाई मत बचाना, सस्ता आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। जितने आप DEF में पैसे नहीं बचाओगे जितने आपको इकट्ठे देने पड़ जाएंगे। और बता देता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है और आपने बीच में कहीं भी बाहर एक बार भी सर्विस करवा ली, तो आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाएगी। वो एक चेन टूट गई ना भाई, सर्कल जो था वो कट हो गया वहाँ पे, आपकी गाड़ी शील्ड ऑफ ट्रस्ट से बाहर चली गई, और दोबारा अंदर लाओगे तो वारंटी नहीं मिलेगी। बेशक आप अंदर करा लेना, ठीक है, आप ये कर सकते हो कि वो मिस हो गई, फिर अपना गुडविल वगैरह ये सब में। तो भाई फिर हमने गाड़ी को वहाँ भेजा और बातचीत करी, टोयोटा में बात करी, हमारे श्याम सुंदर जी से हमने बात करी, तो कहीं से बातचीत कर आगे हमने भाई गाड़ी को कराया। और ये कोई टोयोटा का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, कोई अगर मान ली इस चीज़ को यूँ सोच ले कि विक्रम भाई आप तो टोयोटा क्यों गा रहे हो, ना भाई ना, 1% भी नहीं गा रहा। अगर ये पेड वीडियो होता तो लिखा हुआ होता इस पर इंक्लूड पेड प्रमोशन। अभी भी गाड़ी वर्कशॉप में ही है, ठीक होने के लिए खड़ी है, पार्ट ऑर्डर गया हुआ है। अब देखते हैं उसकी हमारे को कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी, या गुडविल में होगा, या कितना परसेंटेज, क्या कुछ सिचुएशन होगी, वो भी बातचीत चल रही है। जो टोयोटा की गाड़ी रहती है वो रहती है भाई आपकी इनोवा क्रिस्टा। अब इनोवा क्रिस्टा के अंदर जो स्टोरेज टैंक आता है वो आता है 12 लीटर का। अब उसमें भी आप 3 लीटर रिजर्व मान लो तो 8-9 लीटर, तो उसमें भी कई बार आपने कैनी देखी पर इतना यूज़ नहीं होती, वो फिर भी 5-7 हज़ार चल जाती है। अब ये सिचुएशन ना हमारे साथ तो अब आई है, काफ़ी लोगों के साथ पहले आ चुकी है। तो इस सिचुएशन में टोयोटा ने ऑलरेडी ये कर दिया है कि जब भी कोई गाड़ी आती है सर्विस के लिए या किसी भी चेकअप के लिए, तो सबसे पहले उस गाड़ी का DEF टैंक देखो कि उसके अंदर डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड कितना है। अगर कम है तो पूरा टॉपअप कर दो, साथ में उनको 5 लीटर की एक कैनी ज़रूर दो, ताकि जब कभी भी उनकी गाड़ी का DEF कम हो तो उनको बाहर से ना लेना पड़े, कि गाड़ी की जो वारंटी है वो बनी रहे, वारंटी वॉइड ना हो। जी हाँ, इससे वारंटी भी वॉइड हो जाती है आपकी। तो ये चीज़, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए तो ये चीज़ तो कर दी है। अब जिनकी गाड़ियों के अंदर भाई DEF नहीं डलता उनको तो चिंता करने की ज़रूरत है नहीं कि आपको बाहर से DEF लेना है। जिनकी भाई गाड़ी में DEF डलता है बाहर से, जैसे मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियन रखी है, हैरियर रखी है, उसके अंदर भी जो स्टोरेज कैपेसिटी है DEF टैंक की वो काफ़ी बड़ी है, और उनका भी जो DEF है वो सर्विस टू सर्विस चल जाता है, तो उसमें भी आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास किसी और ब्रांड की गाड़ी है और आपका जो DEF स्टोरेज है वो कम है, या आपका DEF चलता कम है, भाई मेरी यही सलाह है कि आप बाहर से ना लें। बाहर से ले रहे हैं तो प्रॉपर सर्टिफाइड होना चाहिए, AIS सर्टिफाइड, जो मैंने आपको बताया 2241 AIS सर्टिफाइड आपका DEF होना चाहिए। और वो भी आप आटे में नमक कर सकते हो कि मान लो आपने पूरा टैंक भरवाया, कभी आप इमरजेंसी में बाहर हो तो एक आध बार डाल लिया, यूँ नहीं कि एजेंसी से 1-2 बार डलवाया है और 8-10 बार आपका बाहर से डलवाया है।
भाई ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ आफ्टर मार्केट की और जो कंपनी वाले की है उसकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है। सबसे पहले भाई आपका पंप चोक होता है, उसके बाद भाई फिर आपके इंजेक्टर जाते हैं, पूरा फिर आपका कैटलिटिक वाला सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। और फिर जैसे मैंने बताया मोटा फटका लगा। किसी कंपनी में भाई 1,00,000-1,50,000 रुपये का है, महिंद्रा में आई थिंक 1,00,000-1,50,000 का है, टोयोटा में यही 4 लाख पे जाता है भाई, ठीक है। तो सब कंपनी का भाई अलग अलग रहता है। और भाई देखो ये तो समस्या है ही। अब BS6 के साथ भाई ये सब कुछ है, BS7 में और कितने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे नॉर्म्स, और कितने भाई साहब झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन हमारी पॉकेट पे ही है भाई। ये DF डलना, DPF ये सब हो गया, लेकिन क्या करें भाई, एनवायरनमेंट को भी सेव करना है, हमारे डीजल गाड़ी भी चलानी है, एनवायरनमेंट को भी सेव करना है। तो ये तो भाई थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, अगर मज़ा भी लेना है और भाई प्रकृति को भी बचाना है तो ये तो करना पड़ेगा। और यही इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को आपके पास देनी थी, कि अगर आपके पास भी डीजल गाड़ी है और आपकी गाड़ी में DF डलता है और कम चलता है, तो बाहर से कोशिश करें कम से कम डलवाएं, पहले से ही लेके अपना रख ले, जब भी जैसे ही कम होता है तो अपना टॉप अप कर ले। और हाँ, टॉप अप करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें, गाड़ी का जो स्विच है, इग्निशन है, वो ऑफ होना चाहिए। चाबी लगती है तो चाबी निकाल के स्विच ऑन में मत डालना कभी भी DF, वो हमेशा फिर आपको गलत रीडिंग दिखाएगा। बंद डाल लो, थोड़ा बहुत निकलेगा, निकलने के बाद वहाँ पानी डाल के कपड़ा मार दो, क्योंकि वाइट वाइट थोड़ा सा जम जाता है, तो इस करके और फिर बाद में आप स्विच लगाओ, फिर वो आपको एक्यूरेट आपका दिखाएगा कि उसके अंदर कितना है। तो ये थी भाई जानकारी DEF के ऊपर, कि भाई आपको DF हमेशा जेन्युइन ही डालना है, और कोशिश रहे तो भाई अपना एजेंसी से ही ले लेना, वर्कशॉप से ही ले लेना, कि भाई हमारी गाड़ी के अंदर डाल दो, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो सस्ता आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आज पैसे बचाओगे, कल भाई लाखों में उड़ाओगे, ये चीज़ ज़रूर देख लेना। और कई बार जो आपका PUC सर्टिफिकेट है उसमें भी आपकी BS6 मतलब लेटेस्ट गाड़ी पास नहीं होगी, क्योंकि वो भाई स्मोक इतना दे देगा, मतलब उसका सिस्टम गड़बड़ा जाता है भाई। और जो ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं ना भाई रोड के ऊपर, इनमें भी भाई डालना तो पड़ता है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो तो लगा लो भाई हर डीजल टैंक के साथ साथ उनकी एक बाल्टी लगती है, तो उनमें भी दिक्कत आती है। मैंने बहुत से ऐसे ट्रक वाले भाइयों से ही बातचीत करी है कि सर आती है दिक्कत, क्या करें, मजबूरी है, हम कितना एक साथ लेके चल सकते हैं। कई बार बोला हमको जेन्युइन मिल जाता है, जैसे टाटा DF या जिस कंपनी के ट्रक्स वो चलाते हैं तो उनकी बाल्टी मिलती है, बोला पर कई बार क्या होता है उसी जेन्युइन बाल्टी के अंदर आफ्टर मार्केट डाल रखा होता है, तो बोला जेन्युइन मिल जाए तो ठीक रहता है, पर बोला सर एक आधी बार हो ही जाता है, हम भी क्या करें, हम भी कितना चेक कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी समस्या है। और वो इतना ज़्यादा कैरी भी कैसे करके चल सकते हैं, जो लंबे लंबे ट्रिप पर चलते हैं, जो नॉर्थ से साउथ चला हुआ है या कहीं से भी लंबा चलता है, तो बोला वही है सर क्या करें, भगवान भरोसे है। तो वो तो हो सकते हैं भगवान भरोसे, ठीक है भाई चल जाएगा, हालांकि खर्चा तो उनकी में भी आएगा, लेकिन आप भगवान भरोसे ना रहे, आप थोड़ा सा सतर्क रहे। बाकी आप बताना वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और कोई सुझाव है आपके तो वो भी आप भाई बंधुओं को दे सकते हो कमेंट बॉक्स के जरिए। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।